इस समय हम राजधानी कीव में हैं। यहाँ सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। तमाम लोगों से कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें। बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अधिकतर सुरक्षा बल ही यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप के ऊपर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पोजीशन ले रखी है और इसके साथ ही बेहद भय और खौफ का माहौल इसलिए भी है क्योंकि लगातार इस बात की रिपोर्ट मिल रही है कि किसी भी क्षण जो है वो रूसी फौजें कीव में दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि बीती रात कीव पर बमबारी होती रही। हालांकि यूक्रेनियन जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने रूस के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है जो बमबारी के लिए कीव के आसमान पे पहुंचे थे। लेकिन चेर्नोबिल का परमाणु संयंत्र था उस पर कब्जा कर लेने के बाद से ये माना जा रहा है कि हार्डली 30 किलोमीटर की दूरी पर कीव से अब जो है रशियन फोर्सेस हैं। और बेलारूस की बात जब आपने कही तो अगर आप देखें नक्शे को तो किस तरीके से मल्टी प्रॉन्ग अटैक किया गया, यानी कई तरफ से अटैक किया गया है। चाहे आप देखें कि ईस्ट की तरफ से जो डॉनबास का इलाका है वहां से रशियन फोर्सेस दाखिल हुई हैं, या नॉर्थ की तरफ से देखें जहां बेलारूस है तो उसकी तरफ से दाखिल हुई हैं, या वेस्ट की तरफ से जहां पर क्राइमिया है उस तरफ से फोर्सेस दाखिल हुई हैं। और खासतौर पर बेलारूस की तरफ से जो रशियन फोर्सेस का ऑपरेशन वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि कीव के सबसे ज्यादा पास ये डेस्ना की तरफ से आने वाला जो बेलारूस की तरफ से आता रास्ता है, जो हाईवे M20 कहलाता है यूक्रेन का, उसके रास्ते कीव पहुंचना सबसे आसान है और इसीलिए इसे निशाना बनाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी कीव पहुंचा जा सके। यानी निश्चित रूप से अब यूक्रेन की राजधानी कीव कितने समय तक टिकती है ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल से ही सहमी हुई फिलहाल ये सुनसान कीव नजर आती है। यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में नाकामयाब होती है, रूस की सेनाएं कीव में दाखिल हो जाती हैं, तो फिर तो विक्टर्स वे होता है, यानी जीतने वाला तय करता है कि वो किन शर्तों के ऊपर नई व्यवस्था को बदलना चाहता है, क्या रखना चाहता है। अगर रूस इस तरीके से अपना डोमिनेंस यहां पे बना देता है, लेकिन जैसे जनरल सोही कह रहे थे कि सिटी सिचुएशन के अंदर, शहर के अंदर कॉम्बैट के नियम बिल्कुल अलग तरीके के हो जाते हैं और लड़ाई बहुत जटिल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार का मौका होगा कि यूरोप के दरवाजे पर इस तरीके की लड़ाई होगी और रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में अगर इस तरीके से एरियाज की लड़ाई होती है कि वो एक एरिया के गढ़ बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। और मैं एक अपडेट आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले जब हम अपने होटल से निकले तो हमने देखा कि अधिकतर जो विदेशी मीडिया है वो भी यहां से जा रहा है और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये बहुत लिमिटेड विंडो अवेलेबल है। हमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाएं क्योंकि रशियन फोर्सेस के आने में कम वक्त बचा है और ऐसे में हमारे पास भी ये विंडो कम है कि हम यहां से सुरक्षित बाहर निकल सकें। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, उनके बीच में भी इस चीज को लेकर डर है। जहां तक भारतीय स्टूडेंट्स का सवाल है, क्योंकि भारत में उनको लेकर बहुत चिंताएं हैं। मैं एक अपडेट आपसे शेयर करूं कि उनके लिए फुल फ्लेजेड इवैक्यूएशन ऑपरेशन प्लान किया गया है और फिलहाल जो स्टूडेंट्स कीव में हैं या जो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हैं उनको सुरक्षित किस तरीके से कीव लाया जा सकता है, या जो बॉर्डर के इलाके हैं खासतौर पर वेस्ट की तरफ, सभी से कहा गया है कि अपने अपने साधनों से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें ताकि उन्हें सुरक्षित जो है दूसरे देशों के रास्ते, चाहे हंगरी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे पोलैंड हो, वहां से रास्ते उनको बाहर निकाला जा सके। और एक फुल फ्लेजेड एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन होगा जो कि इन यूरोपियन देशों से संचालित किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री ने जो इन तमाम यूरोपियन मुल्क हैं उनके विदेश मंत्रियों से बात की है और प्रधानमंत्री मोदी की भी जब राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई तो उसमें यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था कि भारतीय छात्र जो हैं वो जहां पर भी हैं उनको सुरक्षित रहने दिया जाए, उन्हें निकलने का रास्ता दिया जाए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें इस चीज का मेंशन किया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को उठाया तो रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया है कि इस बारे में जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। यानी रूस की तरफ से भी एक तरीके से आश्वासन दिया गया है कि भारतीय छात्र या भारतीय नागरिक अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में निर्देश दिए जाएंगे कि ताकि वो सुरक्षित निकल सकें।